गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है द शो दैट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। या तो ऐसे पूछा जाता है शो हाउ अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। शो हाउ अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी आ सकता है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये कैसे शो करना है हम, ठीक है। या सिंपली आप ऐसे ही आ जाइए शो दैट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप रूट 5 कैसे शो कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है। मान लो आपने क्या है, एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने ए पॉइंट, इस वाले का नाम दिया मैंने ए पॉइंट, इसका नाम दिया मैंने एक्स पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने इस लाइन के बराबर हिस्से करने, दो हिस्से करने, ठीक है। तो मान लो आपके पास मैं कंपास से करूँगा या इसी से करूँ। देखो आपके पास क्या है, इस स्केल पे 2 डिग्रियाँ हैं। ये सेंटीमीटर वाली है, और अगर इस साइड देखोगे तो आपके पास क्या है, इंचेस है ये, ठीक है। इंचेस में है 1, ये 1 इंच है, 2 इंच, 3 इंच, 4। तो मैं यूनिट ले रहा हूँ 1 इंच इंच का। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो आपके पास क्या है, यहाँ पे टू यूनिट है। ये इस वाले पॉइंट पे ये 2 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो आप कंपास ही, एक बार आपने कंपास इतना इतना सा कंपास खोला है, एक लाइन दी है यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे दिया दिया है, अपनी मर्जी से खोलना है ये, ठीक है। तो आपके पास वो भी यूनिटी बन, यूनिट मीन्स जितने भी अपने पार्ट्स करने तो सबकी लेंथ सेम आ जाए। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने एक, यहाँ पे 2 यूनिट्स है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं पॉइंट बी। इसका, इस पॉइंट का नाम क्या दे रहा हूँ मैं, बी। मैं साथ साथ स्टेप्स भी लिख रहा हूँ, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा टेक अ लाइन ए एक्स, टेक अ नंबर लाइन ए एक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैंने किया ड्रा अ नंबर लाइन। सबसे मैंने एक नंबर लाइन की ए एक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टेक ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। टेक ए से बी जितना लेंथ है कितनी है, 2 यूनिट्स के बराबर, टू यूनिट्स के बराबर। यूनिट्स आपके पास क्या है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, जिस हिसाब से। तो मैंने क्या किया, इंचेस में लिया है, तो 2 यूनिट्स है। बराबर गैप्स क्या है, अगर यहाँ पे करो, एक गैप यहाँ पे, जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ उतनी यहाँ से यहाँ तक है। फिर तीसरा स्टेप क्या क्या करना आपने, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट बी। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, या कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लिख लो या 90 डिग्री एक ही बात है। कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट बी, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था, ये तीसरा स्टेप क्या करना है, इस बी पर आपको 90 ड्रा करना है, ठीक है। तो 90 आपको पता है 90 कैसे बनता है, कंपास से। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मान के आपने एक आर्क देनी है, ऐसे वाली, यहाँ पे कट कर रही। फिर आपने क्या करना है, इसको कट कर, इसको चेंज नहीं करना, अब इस कंपास को चेंज नहीं करना है। फिर आपने जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पे कट करना है, इस लाइन को। एक लाइन आपने यहाँ पे बराबर सेंटर पे रख के आपने क्या करना है, एक आर्क यहाँ पे देना है, इसको कट करना है। फिर आपने क्या करना है, इसी पॉइंट को सेंटर मान के, आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन नहीं करना तो आप ऐसे रख लो। इस पॉइंट से आपने क्या करना है, एक आर्क लगाओ ऊपर की साइड पर। ये कंपास थोड़ा हिल रहा है, यहाँ से एक आर्क लगाओ, आप ऊपर की तरफ लगा लो, एक आर्क लगा लो आप यहाँ से ऊपर की तरफ। और एक आर्क जहाँ पे ये कट कर रहा है, एक आर्क लगा दो यहाँ से। तो थोड़ा ये कंपास ही थोड़ा हिल रहा है, यहाँ पे कट किया है। जिस पॉइंट पे कट किया है, आप उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर। देखो आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन पास करो इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, क्या बने, ये 90 डिग्री। देखो अगर आप इसको चेक भी करोगे डी से, प्रोटेक्टर से, आपके पास क्या है, ये 90 डिग्री है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, 1 यूनिट जितना यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लाइन इसका नाम दे दो
construct 90 degree at B and produce the line. Produce the line. मान लो बी वाई आपने क्या किया, लाइन को प्रोड्यूस किया, ठीक है। और स्टेप क्या करना आपने, इस बी को सेंटर मान के एक यूनिट, देखो एक यूनिट आपने इसको कट करना, एक यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, देखो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ मैं, आपके पास आ जाएगा ये, देखो 1 पे बराबर, ये 1 पे है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे मान लो मैंने इसको कट किया है, इसको नाम दिया मैंने क्या पॉइंट, सी पॉइंट दिया है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप मैंने किया है, टेक बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्या लिया मैंने, 1 यूनिट, जो परपेंडिकुलर से मैंने ड्रा किया है। अब आपने क्या करना है, इस ए और सी को ज्वाइन करो, इस ए और सी को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, इस ए और सी को आप देखो, ये इसको किया मैंने ज्वाइन, ठीक है, ए और सी को मैंने ज्वाइन किया, तो ये क्या बनी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, जिसकी ये ए से बी लिया मैंने 2 यूनिट्स और बी से सी लिया मैंने 1 यूनिट। तो अगर यहाँ से आगे अगर मैं ट्राइंगल का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा, ये बन गया। फिफ्थ स्टेप आपने करना है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। मैं थोड़ा छोट लिख रहा हूँ कि जगह कम है यहाँ पे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये हाइपोटेन्यूज है, बोलता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर, ये बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल, ए बी कितना है, देखो ए से बी लिया मैं 2 यूनिट्स, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आता है 4, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू, जब आगे जाएगा ए सी, आपके ए सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, इसको एक बार करो 5 आ गया ये, तो ए सी इज इक्वल, जब इसका स्क्वायर आगे जाएगा तो ये बनाएगा रूट ऑफ 5, क्या बनेगा ये, अंडर रूट 5। तो आपने क्या करना, दैट मीन्स क्या है कि ए से सी तक जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है, कितनी है 5, ये लेंथ आपके पास कितनी है 5 यूनिट्स के बराबर है। अब आपने क्या करना है, इस ए को सेंटर मान के ए सी जितना कंपास खोलना है, ए को सेंटर मान लो और ए सी जितना आपने कंपास खोलना है, देखो इतना खोला मैंने, ठीक है। इस ए को सेंटर मान के आपने यहां से एक लाइन पास करनी, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, ऐसे बनेगा सर्कल ये, तो देखो यहाँ ऐसे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपके पास, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी, और यही आपके पास क्या है, रूट ऑफ 5 है, ठीक है। तो आपने 6 स्टेप क्या करना है, 6 स्टेप करो, विद सेंटर एट ए, विद सेंटर एट ए एंड रेडियस ले लो, ए सी जितना, ठीक है, जितना ए सी है, ए सी जितना, ड्रा इन आर्क, आपने क्या करना है, एक आर्क से ड्रा, देखो मैंने आर्क ड्रा किए, इसी को आर्क बोलते हैं, ड्रा इन आर्क। आर्क आपने क्या, जो इंटरसेक्ट करिए, विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन, विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट, किस पे कट कर रहा है, पी पे। मानो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा की थी, देखो ये वाली लाइन है, यहाँ से मैंने इसके लिए लाई, यहाँ पे कट कर, नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यही पॉइंट क्या है, इसका नाम दिया मैंने पी। तो पी आपके पास, यही पॉइंट आपके पास 10 पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि ये आपके पास अंडर रूट 2 भी आता है, अंडर रूट 3 भी आता है, ये एग्जाम्पल्स है, ये क्वेश्चन है, ये 1.2 का है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो मुझे लगता है समझ आ गई है कि कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी इसमें। आपने यूनिट लेना है, यूनिट आप कंपास के हिसाब से ले लो। मैं सेंटीमीटर के हिसाब से लेता, लेकिन सेंटीमीटर के हिसाब से लूँगा तो फिगर बिल्कुल छोटी बनेगी, बिल्कुल छोटी बनेगी। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या है? देखो इतनी सी फिगर बनेगी, ठीक है। ये आपके पास 2 यूनिट आएगा तो 1 सेंटीमीटर और ले लो, बन गया ऊपर लेना था आपने 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। तो फिगर बिल्कुल छोटी बनती है आपके पास। आप चाहे तो इसको 1 यूनिट ले लो, इसको 2 यूनिट ले लो, तब भी सेम सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो आपके पास क्या इसने बोला, √5 ऑन द नंबर। अगर आप √5 की वैल्यू निकालते हो तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है, जिसको इस नंबर लाइन पे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल बनता है वो चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके पास ये लाइन ए से सी जितनी लाइन है, आप कंपास रखो यहाँ पे, और जब कंपास घुमाओगे यहाँ से आपके पास क्या सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट आता है। तो दैट मीन्स आपके पास ए सी क्या है? रेडियस ही है। ए सी का ना रेडियस, तभी मैंने रेडियस लिया है, ठीक है। तो आपके पास, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर जैसे आपके पास देखो ये मैंने निकाला है √5, आपके पास क्या 2.23606 ये आपके पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये इरेशनल नंबर है ये। तो अगर अगर आपके पास 2.2360 अगर ये नंबर आपको किसी भी नंबर लाइन पे शो करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल बनेगा। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको नंबर लाइन पे, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता है। तभी हमने क्या किया, इसको इसको हमने जितना ये आपके पास ए से सी लेंथ जो थी वो √5 थी, तो इतना ही कंपास खोलो, जहाँ पे कट करेगा वही पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगी कि √5 इस पॉइंट पे है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।